जय श्री राम दोस्तों। सनातन कथा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म से जुड़ी हुई व्रत त्योहार कथा कहानियों के बारे में हम अपने इस चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। तब चलिए आज हम आपको पितरपक्ष के बारे में बताते हैं कि पितरपक्ष क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और इसकी कुछ कहानियों को भी सुनते हैं। भाद्रपद माह का 15 दिन पितरों को समर्पित होता है। इन दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। पितरपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। पूर्वजों का आशीर्वाद के लिए गरीबों, जानवर और पक्षियों को भोजन भी कराया जाता है। पितरपक्ष के दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने का विधान है। इसके अलावा पितृपक्ष में दान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि पितृपक्ष में जरूरतमंद और गरीबों को भोजन कराने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। पितरों का ऋण श्राद्ध के जरिए चुकाया जा सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में 3 ऋण मुख्य हैं। ये हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से देव ऋण यज्ञादि द्वारा, ऋषि ऋण स्वाध्याय द्वारा, पितृ ऋण को श्राद्ध द्वारा उतारा जाता है। इस ऋण का उतारा जाना जरूरी होता है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारी उम्र, आरोग्य और सुख समृद्धि के लिए कार्य और तकलीफें उठाई, उनके ऋण से मुक्त हुए बगैर हमारा जन्म निरर्थक है। पितृपक्ष में जब सूर्य कन्या राशि में होता है, तब पितृलोक से पृथ्वी पर पितर इस आशा के साथ आते हैं कि उनके पुत्र पौत्र उन्हें पिंडदान कर संतुष्ट करेंगे। ऐसा न होने पर अतिरिक्त इच्छा लेकर लौटे पितर दुष्ट या बुरी शक्तियों के अधीन हो जाते हैं, जिस जिसके चलते बुरी शक्तियों द्वारा पितरों के माध्यम से परिवारजनों को कष्ट देने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मान्यता है कि इसके चलते घर में कलह, झगड़े, पैसे का न रुकना, नौकरी का अभाव, गंभीर बीमारी, हालात अनुकूल होने के बाद भी शादी का ना होना या टूटना, बच्चे ना होना या विकलांग बच्चों का होना आदि परेशानियां होने लगती हैं। लेकिन पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करने से उनकी अतृप्त इच्छाओं के पूर्ण होने से उनकी मुक्ति के साथ ही परिवारजनों को भी उनकी तकलीफों से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि होती है, उसी दिन श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध केवल पिता ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों का भी किया जाता है। जब कोई आपका अपना शरीर छोड़कर चला जाता है, तब उसके सारे क्रियाकर्म करना जरूरी होता है, क्योंकि ये क्रियाकर्म ही उक्त आत्मा को आत्मिक बल देते हैं और वह इससे संतुष्ट होती है। प्रत्येक आत्मा को भोजन, पानी और मन की शांति की जरूरत होती है और उसकी यह पूर्ति सिर्फ उसके परिजन ही कर सकते हैं। परिजनों से ही वह आशा करती है। श्राद्ध में पितरों का आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्मशास्त्र में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य रूप से करने के लिए कहा गया है। अन्य कई कार्य भी श्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं, लेकिन यहाँ श्राद्ध का तात्पर्य पितृपक्ष में पितरों के निमित्त किए जाने वाले तर्पण और पिंडदान से है। चलिए अब हम आपको पितृपक्ष के पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप
शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या देखा, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी व्रत त्योहार कथा कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।